जो संतुष्टि है वो मिलती है या फिर नहीं मिलती है, या फिर आप कुछ नया करना चाहते हैं जो कि आप नहीं कर पाते हैं, ओकेजनली अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिएगा। जो कि एक फोरप्ले का ही पार्ट होता है, जो कि आपकी टंग है। टंग की हेल्प से आप किस तरीके से अपनी पार्टनर को आप बहुत अच्छे से सैटिस्फाई कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं, बिल्कुल डीप लेवल पे उसको खुशी दे सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे करना है, क्या सावधानियाँ रखनी है, क्या-क्या आप अपनी पार्टनर को देंगे इसमें। तो कुछ तो मैंने बता ही दिया है, बाकी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल एकता यूनिक। तो चलिए समझते हैं। देखिए, किस तरीके से आपको करना है। तो देखो, जब भी आप करने के लिए रेडी होते हैं, तो आप सीधे ही, अगर आपको आप सोच रहे हैं कि टंग से करना है, तो सीधे ही आपको वहाँ पे जाके टंग से नहीं कर देना है। शुरुआत नहीं कर देनी है उसी से। शुरुआत में आपको, जैसे आप नॉर्मली करते हैं, जो कि प्ले का हिस्सा होता है, या आपको किसेस वगैरह करनी होती है, जहाँ पे उसको अच्छा लगता है, उसकी फुल बॉडी को एक्सप्लोर करना है, एंड एंड में आपको वहाँ पे जाना है, ठीक है? फिर आपको सीधे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे क्रिएट नहीं करना है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना है उस हिस्से को डायरेक्टली जाके, ये भी सही नहीं होता है। तो कैसे करना है? तो जैसे कि बहुत ही आप सॉफ्टली, बहुत ही जेंटली आप वहाँ पे अपनी टंग की हेल्प से आस-पास का जो एरिया होता है, वो हाथों की हेल्प से, अपने जो फिंगर्स हैं, उनकी हेल्प से आप पहले छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिससे उनको और ज़्यादा अच्छा फ़ील हो सकता है, आपकी प्रेज़ेंस वहाँ पे फ़ील होती है। फिर आप अपने अ, टंग की हेल्प से आस-पास के एरिया को भी हल्का-हल्का, बहुत ही सॉफ्टली, ठीक है? आप उसको टच करेंगे या फिर एक तरीके से करेंगे। बहुत हार्ड, एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, समझ रहे हैं इस बात को? बहुत ही सॉफ्टली आपको वहाँ पे करना है, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करना है शुरुआत में। फिर जैसे-जैसे अगर फीमेल को अच्छा लगता है, तो आप उनका रिएक्शन देख सकते हैं, या फिर आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा लग रहा है या फिर नहीं। तो उनका जो फीडबैक है, या तो वो खुद ही दे देंगी, उनको अच्छा लग रहा है तो उनके हाव-भाव से आपको पता चल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है? क्योंकि कुछ फीमेल्स ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होती हैं। तो फिर आप क्या करेंगे कि आप धीरे-धीरे फिर आप आएँगे उस हिस्से के ऊपर। उसमें भी डायरेक्टली आपको अंदर नहीं करना है। सिर्फ़ जो ऊपर का हिस्सा होता है, पहले वहाँ पे आप करेंगे हल्के हाथों से, एंड टच करेंगे, एंड फिर हल्के-हल्के जो आपकी टंग है उससे भी आप लिक कर सकते हैं। स्लोली-स्लोली करेंगे, एंड देन आप धीरे-धीरे प्रेशर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसा कि आपको अच्छा लग रहा है या फिर अपने पार्टनर को भी अच्छा लग रहा है। तो टंग का भी आप प्रेशर लगा सकते हैं, भी कर सकते हैं, तो ताकि उनको थोड़ा-सा और एक्साइटमेंट फ़ील हो। फिर आप धीरे-धीरे अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं और प्रेशर को भी बढ़ा सकते हैं, जैसा कि आपके पार्टनर को अच्छा लग रहा हो। फिर आप क्या करेंगे कि साथ में ही आप अपने फिंगर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इंटरनली भी एंड एक्सटर्नली भी उनको अच्छा लग सकता है। तो इंटरनली आप 2 फिंगर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उनको अच्छा फ़ील हो और आपको फीडबैक साथ में मिलता रहे, ठीक है? तो इस तरीके से, एंड फिर आपको क्या करना है, आपकी जो टंग है उसको आप उस जो फीमेल वाला हिस्सा होता है, उसके ऊपर राउंड-राउंड आपको लिक करना है, जैसे कि आपको लेफ्ट राइट इस तरीके से करना है। राउंड-राउंड आपको अपनी टंग की हेल्प से उस हिस्से को लिखें, अगर कंफर्टेबल है तो। लेकिन ये सब करने से पहले आप दोनों की कंसेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? एक-दूसरे के कम्फर्ट को ध्यान में रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि फीमेल को कैसा लगता है, या फिर क्या-क्या इसके फ़ायदे हैं। तो एक तो पहली बात कि आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होती है, एक-दूसरे के लिए विश्वास बढ़ता है। फीमेल को जो पूर्ण संतुष्टि होती है वो मिल जाती है। डीप लेवल पे उस चीज़ को फ़ील कर पाती है, खुशी को फ़ील कर पाती है, आपको महसूस कर पाती है और अपनी बॉडी को वो खुश कर पाती है, ठीक है? तो एंड उसकी जो मानसिक जो स्थिति होती है वो भी बहुत अच्छी होती है उस समय। क्योंकि जब भी आप अपने उस लेवल पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो फिर हम बोल सकते हैं एकदम आपको मिल गया है, ठीक है? तो उसको भी वो वहीं से प्राप्त कर सकती है बिना किसी टेंशन के, ठीक है? अब मेल को भी अगर अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनको पसंद नहीं आता है, तो हम कुछ प्रिकॉशंस की भी बात करेंगे कि क्या करना है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आप इन्फेक्शंस भी ले सकते हैं आपस में। तो अगर आपके मल्टीपल पार्टनर हैं और आप डायरेक्टली करना चाहते हैं, तो बिल्कुल नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके पार्टनर को क्या बीमारी हो सकती है, कुछ भी उसकी मेडिकल हिस्ट्री हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, अगर आपको पता है तो। तो भी आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए डायरेक्टली, क्योंकि वहाँ से सलाइवा, आपका सलाइवा और फीमेल का जो लिक्विड है वो दोनों मिक्स होते हैं, और उसी के थ्रू ट्रांसमिशन हो सकता है एसटीआई का भी, ठीक है? बहुत तरीके के इन्फेक्शंस आप ले सकते हैं, जैसे कि हर्पीस हो गया, क्लेमाइडिया हो गया, गोनोरिया, ये सब एचआईवी, ये सब आपके अंदर आ सकते हैं, या फिर आप भी दे सकते हो। तो आप ऐसा ना करें, अगर मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो फिर आपको क्या करना है, एक प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना है, ठीक है? अगर आपको नहीं पता कि आपकी पार्टनर कैसी है, या फिर आपके पार्टनर को नहीं पता कि आप कैसे हैं, तो आपको एक प्रोटेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो उसके लिए स्पेशली भी आते हैं, डेंटल जैम आते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि क्या होते हैं, तो सिंपली आप क्या करेंगे, जो प्रोटेक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल है, तो उसको आप कट कर लेंगे, ठीक है? उसके रिंग हटा देंगे, एंड उसको वर्टिकली, मतलब सीधा कट कर लेंगे, उसको खोल लेंगे। खोल के आप उस पार्ट पे रख के फिर आप कर सकते हैं अपनी टंग की हेल्प से, ताकि आपको
इन्फेक्शन ना लगे और फीमेल को भी इन्फेक्शन ना लगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो कि सबसे पहले आपको ध्यान में ये होनी चाहिए कि जब भी आप करने के लिए जाते हैं, तो आप अपनी ओरल हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। उस समय आप प्रॉपर तरीके से क्लीन करें, जो फीमेल है उस हिस्से को बहुत अच्छे से क्लीन करें, वहाँ की हाइजीन मेंटेन रहे। ओके, ये भी ज़रूरी है। करने से पहले और करने के बाद भी उस हिस्से को अच्छे से धोना है, आपको भी अच्छे से अपना माउथ क्लीन करना है, रिंस करना है, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो जो मैंने बताया कि प्रोटेक्शन इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फ्लेवर्ड ले सकते हैं या फिर नॉर्मल भी आप ले सकते हैं, जो कि लेटेक्स के भी होते हैं। जो स्किन के लिए सूटेबल है, उस तरीके के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? तो आशा करूँगी आपको समझ में आया होगा, किस तरीके से करना है, क्या आपको सावधानियाँ रखनी हैं, ठीक है? तो फिर भी कोई अगर रह गया है कोई पॉइंट तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आपको ये कैसा लगता है ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।